अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 21 ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी, विच इज़ डेवलपमेंट एंड एजिंग। डेवलपमेंट एंड एजिंग नाम से आपको पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब होगा चैप्टर का, कि किस तरह से बढ़ोतरी होती है, किस तरह से आप ह्यूमन की हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, किस तरह से बनना शुरू होता है और फिर किस तरह से उसकी एजिंग यानी कि उसकी उम्र रफ्ता रफ्ता कैसे बढ़ती है और ये क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से एक चीज़ जब बन जाती है तो वो ओल्ड होना शुरू हो जाती है, एज करना शुरू कर देती है। तो इससे पहले हम एक ज़रा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं जो कि आपके चैप्टर के हिसाब से। व्हाट हैपन्स आफ्टर बर्थ इज़ क्रूशल, कि आपकी जब बर्थ हो जाती है, एक बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी ये हमें उसके बारे में जानना और क्या चेंजेस आ रहे हैं उस पर नज़र रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे भी ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब बच्चा पैदा नहीं हुआ, जब वो एम्ब्रियो था, तो उसमें क्या चेंजेस आए, उसकी स्टडी इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि अगर एक इन्फेंट, एक बच्चा अगर वो बर्थ से पहले सही ठीक से बना नहीं है तो अगर वो उसकी मतलब कि जब वो पैदा ही नहीं हुआ था, एम्ब्रियो था, अगर एम्ब्रियो ही ठीक नहीं बना तो वो आफ्टर बर्थ किस तरह से उसकी ग्रोथ ठीक होगी, उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होंगी। तो दिस चैप्टर फोकसेस ऑन लाइफ बिफोर बर्थ। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होती है उस पर फोकस करेगा ज़्यादा, और ग्रोथ पे, फिर प्रोग्रेसिव चेंजेस में जो कि एक डेवलपिंग ह्यूमन में होती हैं। कब तक? फ्रॉम द कंसेप्शन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कंसेप्शन। कंसेप्शन कहते हैं कंसीव करने को, यानी वो वक्त जब जाइगोट जाके वॉल ऑफ यूट्रस में लग जाए, चिपक जाए, सेट हो जाए, उसे हम कहते हैं कंसेप्शन। कंसेप्शन से लेके फीटस की डिलीवरी तक का, फीटस की जो डिलीवरी तक का यानी कि बेबी का मदर के वूम से बाहर आने तक का जो टाइम है, इस सारी डिस्कशन को हम क्या कहते हैं? पूरी जो डिस्कशन होगी ये इसी के ऊपर होगी कि कंसेप्शन से लेके फीटस की डिलीवरी तक का जो भी चेंजेस होगी, वो सारे डेवलपमेंटल चेंजेस की डिस्कशन इस चैप्टर में होगी। ठीक, अच्छा, अब हम एक टर्म पढ़ते हैं, दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो कि हम पढ़ रहे हैं। यही तो है कंसेप्शन से लेके फीटस की बाहर आने तक। जब फीटस बाहर आ गया तो वो क्या कहलाता है? न्यूनेट। वो बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है, दैट इज़ न्यूनेट। तो इस पीरियड की जो हम स्टडी करेंगे ये है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पीरियड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब क्या है कि एम्ब्रियो इज ए क्लास ऑफ ट्रांजिशनल फॉर्म्स ऑन द पाथ फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग टू एन एडल्ट। ठीक है, एग से एडल्ट बनने का जो एक प्रोसीजर है, इसकी जो ट्रांजिशन है, एक मरहले से दूसरे मरहले में जा रहा है, वो जो है ट्रांजिशनल फॉर्म्स जो शक्लें वो उठा रहा होगा, दैट इज़ एम्ब्रियो। एडल्ट यहाँ पे कहने से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि टिल बर्थ जो फेजेस होते हैं, दैट इज़ एम्ब्रियो। ठीक है, अच्छा, अब इसकी स्टडी, ठीक है, इस सारे की किस तरह से एक फर्टिलाइज्ड एग के सारे ऑर्गन बन जाते हैं, एक एग की कितनी डिवीजन्स होती हैं, वो क्या होता है, फिर आखिर में उसके ऑर्गन्स बनते हैं और उसकी डिलीवरी हो जाती है। इस पूरी स्टडी को, इस चीज़ के पढ़ने को हम क्या कहेंगे? उस सब्जेक्ट को हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। ठीक, अच्छा, द अर्ली स्टेज ऑफ यंग वन अप टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड एम्ब्रियो। जब तक एक जो कंसेप्टस था, कंसेप्टस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि जो जाइगोट था जब वो यूट्रस के अंदर लग जाएगा तो वो कंसेप्टस। तो उस कंसेप्टस या उस जाइगोट का जो वो एग वाली स्टेज से लेके ऑर्गन्स की फॉर्मेशन तक, यानी कि जब तक ऑर्गेनोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब किसी चीज़ का बनना, किस चीज़ का बनना? ऑर्गन का बनना। ऑर्गेनोजेनेसिस तक की स्टेज को हम क्या कहेंगे? जाइगोट से ऑर्गेनोजेनेसिस तक की स्टेज को हम कहेंगे एम्ब्रियो। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिगिंस विद फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, eggs and sperms which develop inside the reproductive organs of the parent's body। तो पहली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है? कि गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। गैमीट्स मैंने आपको बताया कहाँ बनते हैं? गोनेड्स के अंदर। गैमीट्स की प्रोडक्शन इज द फर्स्ट स्टेज। अब गैमीट्स क्या है? मेल्स में गैमीट है स्पर्म,
ठीक है, और फीमेल्स में गैमीट है एग या ओवा या ओवम, ठीक है। तो स्पर्म मेल के अंदर कहाँ पे बनता है? टेस्टीज के अंदर। टेस्टीज में कहाँ? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। एग कहाँ बनता है? हमारी जो ओवरी होती है, जो फीमेल की ओवरी होती है, उसमें एग कितने होते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट? कितने फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं? 400 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं। फिर उसमें से जो है 4 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, उसमें से जो है 500 फॉलिकल्स अब मैच्योर होते हैं। हर महीने कितने होते हैं? 15 to 20 की सिलेक्शन होती है। उन 15 to 20 में से सिर्फ एक एग हर महीने रिलीज होता है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होते हैं? प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ओवरी में। तो ओवरी और टेस्टिस गोनेट्स, और स्पर्म और एग क्या हो गए? गैमीट्स। तो पहला स्टेज गैमीट्स की प्रोडक्शन हो गई, ठीक। फिर उसके बाद fertilization is the second stage. It starts when the plasma membrane of the sperm fuses with the plasma membrane of an egg. It is over when the egg nucleus and sperm nucleus thus fuse forming a zygote. तो कहता है कि फिर दूसरी स्टेज क्या है? पहली स्टेज हो गई गैमीट फॉर्मेशन, दूसरी स्टेज क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया क्या होगा, कि ये एग है, ठीक है, उसके अराउंड कुछ उसकी प्रोटेक्टिव लेयर्स है, और ये स्पर्म आ रहा है, ठीक है। ये स्पर्म आके इसने, ये इसका नेक पीस होगा और ये पीछे इसकी टेल होगी। स्पर्म ने आके इसको डिसॉल्व करना है। ये स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, और ये एग की सेल मेम्ब्रेन है। स्पर्म भी एक सेल है जो कि 5 माइक्रोमीटर का सबसे छोटा सेल है बॉडी का, और आई थिंक ये 120 माइक्रोमीटर का होता है एग। तो ये भी एक सेल है। इसने जब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इसके साथ कॉन्टैक्ट में आके इसको डिसॉल्व किया और इनकी यूनियन हुई, ठीक है। और क्या बन जाएगा? स्पर्म और एग की यूनियन से किस चीज़ का बनना होगा? स्पर्म प्लस एग विल फॉर्म जाइगोट। तो इस जाइगोट का बनना, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप होगा, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। 4 स्टेजेस होती हैं उसके बाद, ठीक है। अभी तक जो हमने स्टेज पढ़ी वो कौन सी थी? कि सबसे पहले क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन के बाद बनेगा, मर्द में स्पर्म बन गया, औरत में एग बन गया, उनकी फिर फर्टिलाइजेशन होगी और क्या बन जाएगा? जाइगोट। अब जाइगोट से जो आगे के स्टेप्स हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेप्स कौन से हैं आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन? वो 4 हैं, ठीक है। अब वो 4 क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले क्लीवेज, फिर है गैस्ट्रुलेशन, और फिर उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस और ग्रोथ। गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और ग्रोथ, ठीक है। तो आपके पास ये 4 स्टेप्स हैं, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रोला का बनना, ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऑर्गेन्स का बनना, और फिर उनकी ग्रोथ होना, बढ़ोतरी होना। इस टॉपिक में हम क्लीवेज पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो अब क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पहला स्टेप जो कि है क्लीवेज आफ्टर दी जाइगोट फॉर्मेशन, यानी कि आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन जो पहला स्टेप है दैट इज क्लीवेज। अब क्लीव का मतलब क्या होता है? क्लीव का मतलब होता है कोई दरार, कोई शिगाफ, किसी चीज़ का टूटना, ठीक है। टूटना, किसी चीज़ में जो है क्रैक आना, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज, ठीक है। Cleavage is a program of mitotic cell division that divides the volume of zygote cytoplasm into number of small nucleated cells called blastomeres. Thus, in cleavage, number of cell increases but size of cells hardly increases. तो ये एक zygote था, ठीक है। अब इस zygote के जिसके अंदर जो है ये स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल और ये ओवम का, तो ये 2n है, ठीक है। ये डे 1 पे अब इसकी क्लीवेज होगी हाफ में, इसका टूटना हाफ में, इसको हम क्या कहेंगे? क्लीवेज। तो क्लीवेज किसके थ्रू होता है? माइटोसिस के थ्रू। गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स किस तरह बनते हैं? स्पर्म्स और एग्स मियोसिस के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे लेकिन क्लीवेज में क्या हो रही है? माइटोसिस, सेल डिवीजन हो रही है। अब इसमें क्या है? जो जाइगोट है, जाइगोट यानी जो फर्टिलाइज्ड एग है,
स्पर्म जिसको आके फ्यूज़ कर चुका है, इसकी साइटोप्लाज्म, ये इसका साइटोप्लाज्म है पूरा, इसकी डिवीज़न होगी स्मॉलर सेल्स के अंदर, लेकिन हर सेल का अपना न्यूक्लियस होगा, तो इसको हम कहेंगे क्लीवेज। और इसमें क्या है, सेल का साइज़ इतना ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स ये देखो, अब 1 से ये 2 हो गए, फिर 2 से 4 होंगे, ठीक है, 2 से 4, ठीक है 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, फर्दर इसकी डिविजन्स होती जाएंगी, ये बनता जाएगा सेल्स में, जब सेल्स छोटे छोटे सेल्स और आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि सेल का साइज तो इंक्रीज नहीं हो रहा, मगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है। तो ये जो छोटे छोटे अब सेल्स बनते जाएंगे क्लीवेज के बाद, इन्हें हम कहेंगे ब्लास्टोमेयर्स। दीज सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमेयर्स। अच्छा, अब आपकी बुक में लिखा है मॉड्यूलेशन। आफ्टर मैनी क्लीवेजेस, रिपीटेड सेल डिविजन्स, द जाइगोट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सॉलिड कॉम्पैक्ट बॉल नोन एज मॉर्यूला। तो जाइगोट, क्लीवेज से पहले क्या था, जाइगोट, कुछ सेल डिविजन्स के बाद अब वो क्या कहलाएगा, मॉर्यूला, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, द क्लीवेज इन मॉर्यूला कंटिन्यूज एंड सेल्स अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म ब्लास्टुला। अब उसमें और क्लीवेज होती जा रही है, और कट्स आते जा रहे हैं, और माइटोटिक डिविजन्स होती जा रही हैं, और सेल का नंबर इनहेंस या इंक्रीज होता जा रहा है। और अब इस स्टेज पे सेल क्या कहलाएगा, मॉर्यूला के बाद ब्लास्टुला, ठीक है। अच्छा, the blastula is a hollow ball of cells which contains a fluid-filled cavity known as blastocele. This embryonic stage in mammals is called blastocyst, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये मॉर्यूला, क्लीवेज के बाद जाइगोट मॉर्यूला बना, और फिर मॉर्यूला की फर्दर क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला बना, ठीक है। अब जब ये ब्लास्टुला बन जाएगा तो इसमें क्या होगा, द ब्लास्टुला इज अ हॉलो बॉल ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स जब फर्दर इसकी क्लीवेज, फर्दर इसमें सेल्स की माइटोटिक डिवीजन होती जाएगी, तो क्या होगा कि सेल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि अब ये स्टेज पे, इस स्टेज पे ब्लास्टुला बना के दिखाती हूँ कि कुछ सेल्स जो हैं वो बाहर की तरफ अरेंज होंगे, ठीक है। हॉलो बॉल ऑफ सेल्स, हॉलो मतलब खाली, अंदर से खाली होगा, जब अंदर खाली होगा तो अंदर कैविटी होगी, उस कैविटी को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील। उसके अंदर जो कैविटी होगी दैट विल बी कॉल्ड ब्लास्टोसील। अच्छा, तो ये बाहर की तरफ सेल्स और कैविटी के अंदर ब्लास्टोसील, ठीक है। अच्छा, दिस एम्ब्रियोनिक स्टेज इन मैमल्स इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। इस स्टेज पे क्या कहेंगे, इस ब्लास्टुला कहेंगे, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अच्छा, the blastocyst contains fluid-filled hollow sphere made of single layer of large flattened cells known as trophoblast, and also a 20 to 30 small rounded cells called inner cell mass which are located at one side of embryo. अब क्या है कि इसमें सिंगल सेल्स की एक लेयर है जो कि बाहर की तरफ अरेंज है, इसकी बाउंड्री की तरफ, ब्लास्टुला की बाउंड्री की तरफ जो सेल्स अरेंज होंगे, और ये क्या कहला रहे हैं इस वक्त, जो बाहर को अरेंज है, इन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है, आउटर सेल मास, ये ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर जो ये कैविटी, दिस इज ब्लास्टोसील, और सेल के अंदर कोने में एक जगह पे 15 से 20 सेल्स का एक जगह पे एक मास होगा, ठीक है। उन सेल्स को हम क्या कहेंगे, इनर सेल मास, इनर सेल मास, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो ब्लास्ट, ठीक है। इसको हम इनर सेल मास या एम्ब्रियो ब्लास्ट कहेंगे। फिर उसके बाद द इनर सेल मास इज लोकेटेड एट वन साइड ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के एक साइड पे ये लोकेटेड होता है। अब आप अगर अपनी बुक में देखें तो पहली डायग्राम में क्या है, वही बात, क्लीवेज हुई जाइगोट की और वो 2 में डिवाइड हो गया। फिर उसकी डे 2 पे और क्लीवेज हुई, जब 4 सेल स्टेज आ गई तो हमने उसको कहा मॉर्यूला। फिर मॉर्यूला डे 4 पे उसकी और उसमें डिविजन्स होती गई, और फिर क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला में क्या है कि ब्लास्टुला में फर्दर माइटोसिस, फर्दर क्लीवेज और सेल डिवीजन की वजह से जो आउटर बाउंड्री के अराउंड एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अरेंज हो जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, आउटर सेल मास या ट्रोफोब्लास्ट। और उसके अंदर हॉलो स्पेस होगा, हॉलो सर्कल या हॉलो स्फीयर होगा, एक कैविटी बन जाएगी, उस कैविटी या खाली जगह को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील, ठीक है। सीलोम, सीलोम कहते हैं कैविटी को, तो सील लफ्ज़ कैविटी के लिए होता है या खाली जगह के लिए। फिर वहीं पे कुछ सेल्स की माइटोसिस और फर्दर डिवीजन से क्या होगा, 15 से 20 सेल्स की एक कलेक्शन या एक मास होगा, एक गुच्छा बन जाएगा 15 से
20 सेल्स का, जिसे हम कहेंगे इनर सेल मास या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट। और इस स्टेज पे जब ट्रोफोब्लास्ट आउटर सेल मास, एम्ब्रियोब्लास्ट इनर सेल मास, ब्लास्टोसील या फिर ब्लास्टिला की जो कैविटी होगी, इस स्टेज पे इसको हम कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अच्छा अब हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ योग, कि किसी जो है सेल, किसी एग के अंदर, किसी जाइगोट के अंदर कितना योग होगा, योग जो उसके अंदर चीज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसकी बेसिस पे हम देखेंगे कि उसकी क्लीवेज का पैटर्न किस तरह से क्लीवेज उसकी होती है। मोस्ट एनिमल एग्स कंटेन वेरिड अमाउंट ऑफ योग विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, phospholipids, calcium and some other minerals. Yolk serves as food for developing embryo. तो सवाल पहला ये आता है कि योग आखिर होता ही क्या है, ठीक है, व्हाट इज योग। तो योग जो है, जो ये ब्लास्टोसिस्ट या जो ये जाइगोट है, इसका जो खाना है, जो इसकी खुराक है, दैट इज कॉल्ड योग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि योग के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। योग के अंदर होता है प्रोटीन्स, इसके अंदर होते हैं फैट्स, इसके अंदर होती है कैल्शियम जो कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, इसके अंदर होती है फॉस्फोलिपिड्स, और इसके अंदर कुछ और मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, योग में, जो कि फूड होता है जाइगोट का या फिर कह लें एम्ब्रियो का, जो कि डेवलप हो रहा होता है। अच्छा, द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग वेरीज अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, अब ये योग किसी सेल के अंदर कितना योग होगा, ये अमाउंट ऑफ योग डिफरेंट होता है। ठीक है, अब इसकी बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, किसके अंदर, आइसोलेसिथल के अंदर, आइसोलेसिथल के अंदर और टेलीलेसिथल। अच्छा, लेसिथल क्या है, टेलीलेसिथल, लेसिथल क्या है, लेसिथिन एक प्रोटीन होती है जो कि योग में प्रेजेंट होती है, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर थोड़ी सी योग प्रेजेंट होती है, दे हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ योग, उनके जो उनकी कैविटी है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है, या जो इस वक्त एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो के अंदर थोड़ा सा योग होता है, और वो पूरे साइटोप्लाज्म में यूनिफॉर्मली एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोलेसिथल ऑर्गेनिजम्स। अब आइसो का मतलब क्या है, जहाँ पे भी आइसो का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है सेम या यूनिफॉर्म या फिर एक जैसा। तो पूरे जो सेल है उसके अंदर जितना भी योग है सारा यूं एक जैसा, हर जगह पे एक जितना ही योग डिवाइडेड होगा। ठीक है, और ये किस तरह से, किस किस में ये होता है, इनवर्टिब्रेट्स में और सिंपल कॉर्डेट्स में। कौन से ऑर्गेनिजम्स में, इनवर्टिब्रेट्स में और सिंपल कॉर्डेट्स में। और कुछ में क्या होता है, जो हायर कॉर्डेट्स हैं जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ योग होता है विच इज़ कंसनट्रेटेड एट वन साइड ऑफ द एग, और उस साइड को हम क्या कहते हैं, वेजिटल पोल, जिस साइड पे योग कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है, और जिस साइड पे द पोल ऑफ द एग, जहाँ पे एम्ब्रियो होता है, उस साइड को हम कहते हैं एनिमल पोल। तो जो और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ऐसे एम्ब्रियो को हम टेलीलेसिथल कहते हैं। आइसोलेसिथल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स और लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के साथ इन्वर्टिब्रेट्स और लोअर कॉर्डेट्स। ठीक है, जो इतने डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, उनके एम्ब्रियो में योग फुली यूनिफॉर्मली एक जैसा डिवाइड होता है। जबकि जो टेलीलेसिथल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जैसे कि हायर कॉर्डेट्स, जो कि ज़्यादा डेवलप होते हैं, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स वगैरह, उनके अंदर क्या होता है कि अगर ये उनका जाइगोट या उनका ये एम्ब्रियो है, तो एक साइड पे योग ज़्यादा होगा और एक साइड पे एम्ब्रियो बन रहा है। ठीक है, तो जिस साइड पे योग ज़्यादा होगा उसे हम कहेंगे वेजिटल पोल, यानी कि जिस साइड से न्यूट्रिशन आएगी, और जिस साइड पे एम्ब्रियो सेल्स होंगे उस साइड को हम कहेंगे एनिमल पोल। ठीक है, तो अब इसमें अलग तरह की क्लीवेज होगी इस बेसिस पे कि कितना योग है, इस योग की क्वांटिटी की बेसिस पे आइसोलेसिथल ऑर्गेनिजम्स जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं और लोअर कॉर्डेट्स हैं, उनमें अलग तरह की डिवीजन होगी, योग की बेसिस पे क्लीवेज होगी। और जो टीलोलेसिथल ऑर्गेनिजम्स हैं, टेलीलेसिथल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि फिश, रेप्टाइल्स वगैरह, जिनके अंदर वेजिटल पोल और एनिमल पोल होता है, एक कोने पे योग ज़्यादा होता है, उनमें अलग तरह से डिवीजन या क्लीवेज होगी।
The amount of yolk in egg also affects the pattern of cleavage. If egg is isolecithal, then entire egg divides and redivides, producing equal size of daughter cells. This type of cleavage is called holoblastic. For example, in eggs of bony fish and amphibians. तो जो आइसोलेसिथल सेल्स होंगे जिनके अंदर जिनके सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ योक पूरे एम्ब्रियो में एक जितना होगा, उनके अंदर डिवीजन किस तरह होगी कि सारे सेल्स पूरे सेल्स में एक जैसी डिवीजन होगी, और उस डिवीजन को हम क्या कहेंगे, होलोब्लास्टिक डिवीजन। ठीक है, जैसे कि बोनी फिश और एम्फीबियन में ये पैटर्न डिवीजन का फॉलो होगा। ठीक है, उनके अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा जो एग है वो डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा, और सारे डॉटर सेल्स एक साइज के होंगे। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, वो सेल्स जिनके अंदर पूरे सेल में, जैसे पूरे सेल में एक ही जितना योग है तो इनकी डिविजन्स भी बिल्कुल एक जितनी होगी। फिर अगर हम बात करें टीलोलेसिथल ऑर्गन्स, ठीक है, जो टीलोलेसिथल ऑर्गन्स है, ये मैंने टेली लिखा है, दिस इज टीलो। जो टीलोलेसिथल ऑर्गन्स हैं, जो टीलोलेसिथल योग की डिवीजन पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन टीलोलेसिथल एग्स में क्या होगा, क्लीवेज इज मीरोब्लास्टिक, दैट इज सेल डिवीजन ओनली अकर्स इन ब्लास्टोडिस्क। जो टीलोलेसिथल हैं उनमें जो क्लीवेज होगी उसे हम कहेंगे मीरोब्लास्टिक। ठीक है, उसमें क्या होगा, सेल डिवीजन किस तरफ होगी, सिर्फ ओनली एट द ब्लास्टोडिस्क, वो वाली डिस्क, वो साइड जो कि एनिमल पोल वाली साइड है। यहाँ पे जहाँ एनिमल पोल है वहाँ एक डिस्क होगी जिसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्लास्टोडिस्क, और उनमें सिर्फ ब्लास्टोडिस्क वाली जगह पे डिवीजन होगी, और इस डिवीजन को हम क्या कहेंगे, मीरोब्लास्टिक डिवीजन। ठीक है, मीरोब्लास्टिक दैट इज सेल डिवीजन अकर्स ओनली इन द ब्लास्टोडिस्क। फॉर एग्जाम्पल, कौन से, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की, फिश के जो सेल्स होते हैं, और इस टाइप ऑफ क्लीवेज को हम क्या कहते हैं, डिस्कॉइडल क्लीवेज या पार्शियल क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज को हम डिस्कॉइडल, क्यों, क्योंकि ब्लास्टोडिस्क, एक डिस्क के ऊपर क्लीवेज हो रही है सिर्फ, तो डिस्कॉइडल क्लीवेज कहेंगे इसको हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहेंगे, या फिर हम इसको पार्शियल क्लीवेज कहेंगे। ठीक है, पार्शियल मतलब कि सिर्फ एक जगह पे हो रही है ये क्लीवेज, जबकि इन सेल्स में टोटल क्लीवेज हो रही है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्लीवेज होगी, बाकी उस तरफ इतनी खास क्लीवेज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद बात आती है रेडियल क्लीवेज और स्पाइरल क्लीवेज की। तो ये जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है ना, जो कि पूरे सेल में एक ही जैसी हो रही होती है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज फिर दो तरह की हो सकती है, रेडियल और स्पाइरल। ठीक है, द होलोब्लास्टिक क्लीवेज में भी रेडियल और स्पाइरल। रेडियल क्लीवेज इज प्रेजेंट इन ड्यूट्रोस्टोम्स व्हाइल स्पाइरल क्लीवेज इज प्रेजेंट इन प्रोटोस्टोम्स। अच्छा, अब ड्यूट्रोस्टोम्स क्या होते हैं और प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं। ड्यूट्रोस्टोम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ब्लास्टोस्पोर एक स्ट्रक्चर होता है। ब्लास्टोपोर जो है वो एनस में तब्दील हो जाए, वो वाले ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स। और प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं, प्रोटोस्टोम्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ब्लास्टोस्पोर तब्दील हो जाता है माउथ में। और ये क्या है, प्रोटोस्टोम्स ज़्यादातर प्रिमिटिव यानी पुराने और जो इतने डेवलप नहीं होते, प्रिमिटिव इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। और ड्यूट्रोस्टोम्स जो होते हैं वो कॉर्डेट्स और इकानोडर्म्स वगैरह, यानी कि हम नहीं, लेकिन जो थोड़े वर्टेब्रल कॉलम जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है, कॉर्डेट्स, और इसके अलावा कुछ इकानोडर्म्स। फाइलम अगर आपने अच्छे पढ़े तो आपको ये समझ आएगा। ठीक, तो ड्यूट्रोस्टोम्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ब्लास्टोपोर जो कि एक स्ट्रक्चर है वो एनस में बदल जाता है। ठीक है, वो ओपनिंग जहाँ से फूड निकलता है, उसकी एक्सक्रीशन होती है। और प्रोटोस्टोम्स में वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोस्पोर माउथ में। ठीक है, तो अब ड्यूट्रोस्टोम में क्या होगा, रेडियल क्लीवेज किसके अंदर होगी, ड्यूटेरोस्टोम्स कह लो उसको। ड्यूट्रोस्टोम्स में रेडियल क्लीवेज, और स्पाइरल क्लीवेज किस में होगी, प्रोटोस्टोम्स के अंदर। ठीक, फिर स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है, सेल डिवीजन डायगोनल होती है। ये इसके डिफरेंसेस हैं, डायगोनल सेल डिवीजन टू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो, डायगोनल सेल डिवीजन, या फिर डायगोनल क्लीवेज होगी टू द डायगोनल सेल डिवीजन टू वर्टिकल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है,
ये बात भी समझाती हूँ। और ड्यूट्रोस्टोम्स में क्या होगी, रेडियल क्लीवेज, यानी कि ड्यूट्रोस्टोम्स में रेडियल क्लीवेज में क्या होता है, प्लेन जो सेल डिवीजन है, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन क्या होगा, पैरेलल होगा टू वर्टिकल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो। प्लेन ऑफ सेल डिवीजन इज पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो, टू वर्टिकल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो। अब क्या कहा, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आइसोलेसेथल होते हैं, उनके पूरे सेल में एक ही जितना योग की डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है, और कुछ टीलोलेसेथल होते हैं जिनके सेल के अंदर एक जगह पे ज़्यादा होता है योग, उसे हम वेजिटल पोल कहते हैं, और एक जगह पे कम होता है, उसे हम एनिमल पोल कहते हैं। उस जगह पे एक डिस्क होती है ब्लास्टोडिस्क, और इनके अंदर सिर्फ उस ब्लास्टोडिस्क वाली जगह पे ही डिवीजन होती है। तो ऐसी क्लीवेज, ऐसी सेल डिवीजन को हम कहते हैं मीरोब्लास्टिक, या फिर डिस्कॉइडल, डिस्क के ऊपर होने वाली क्लीवेज, डिस्कॉइडल क्लीवेज, या फिर पार्शियल क्लीवेज, यानी कि सिर्फ एक हिस्से में होने वाली क्लीवेज। जबकि जो वो सेल्स जिनके अंदर पूरे सेल में एक जितना योग को डिवाइड किया होता है, एक जितना योग पूरे सेल में होता है, उनके अंदर जो क्लीवेज होती है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। अब होलोब्लास्टिक क्लीवेज की दो टाइप्स हैं, रेडियल क्लीवेज और स्पाइरल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज ड्यूट्रोस्टोम्स में होगी और स्पाइरल क्लीवेज प्रोटोस्टोम्स में होगी। मैंने यहाँ बता दिया कि ड्यूट्रोस्टोम्स क्या हैं और प्रोटोस्टोम्स क्या हैं। अब रेडियल क्लीवेज में क्या होता है, जो डिवीजन है वो, अगर ये प्लेन ऑफ सेल डिवीजन है, ये प्लेन ऑफ सेल डिवीजन है, तो रेडियल क्लीवेज में इस तरह से डिवीजन होगी, उसके डायगोनल, यानी कि उसके क्रॉस में इस तरह से। जबकि जो स्पाइरल क्लीवेज है उसमें क्या होगा, अगर ये प्लेन ऑफ सेल डिवीजन है तो उसके पैरेलल, यानी यूं या थोड़ा सा ऐसे करके, लेकिन उसके पैरेलल सेल डिवीजन होगी। तो ये स्पाइरल में पैरेलल और रेडियल में उसके डायगोनल सेल डिवीजन होगी। आप वो किस तरह से ज्ञात भी कर सकते हैं कि रेडियल में आ रहा है लफ्ज डी, तो डी फॉर डायगोनल टू द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन इज डायगोनल टू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो। और अगर दूसरा देखें उसमें क्या है, स्पाइरल, तो स्पाइरल में आ रहा है लफ्ज आर, और वो थोड़ा पैरेलल से मिलता जुलता है, तो उसमें जो प्लेन ऑफ सेल डिवीजन है वो वर्टिकल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो के पैरेलल है। वर्टिकल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो मतलब बीच में जो ये लाइन है उसके पैरेलल है स्पाइरल डिवीजन में, और ये जो वर्टिकल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो है उसके डायगोनल है कौन सी डिवीजन में, रेडियल क्लीवेज या रेडियल सेल डिवीजन में। लेकिन ये दोनों टाइप्स किसकी हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज की, जो कि होती है आइसोलेसेथल योग कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स में। तो यहाँ पे हमारी इस चैप्टर की क्लीवेज की डिस्कशन और ओवरऑल जो हमने कंसेप्ट लिया था डेवलपमेंट का वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस गैस्ट्रुलेशन और न्यूरुलेशन, जो कि अगले स्टेजेस हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। क्लीवेज की डिस्कशन कंप्लीट हो गई। अगले चैप्टर में इन दो को हम कोशिश करेंगे कि टच कर लें, और ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो इसके आगे काफ़ी लेक्चर आने वाले हैं। आई होप कि फ़िलहाल ये आपको समझ आ गया हो। बेसिक कंसेप्ट ये है, क्लीवेज क्या है, सेल डिवीजन को ही कहते हैं। मोरेला, ब्लास्टिला, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसील, सारी टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आ गई होंगी। जहाँ समझ ना आए वहाँ पे पॉज करके देखा करें, बात को रिपीट किया करें, किताब से भी साथ साथ एक दफ़ा किताब पहले पढ़ के आया करें ताकि दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो, और फिर थोड़ा सा अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो जल्दी से वर्ड देख लिया करें, और लेक्चर सुनने के बाद दोबारा से किताब को फिर से पढ़ा करें ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।